खुदी बेखुदी से पर, अनिर्वचनीय, अभिन्न, अलग, अद्वितीय है यह अपना आत्म। आज गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा का पावन त्योहार है। ये हमारी सांस्कृतिक परंपरा का त्योहार है, जिसमें गुरु शिष्य का संबंध इस त्योहार के स्मरण करने पर होता है। हम आप सब भी कहीं न कहीं इस परंपरा में ढलने के लिए, उससे जुड़ने के लिए हम इस गुरु परंपरा के अंदर में एकीभूत होने के लिए हम इस त्योहार को अपनी संस्कृति की परंपरा ऐसा मान करके हम उसको मनाते हैं। गुरु परंपरा दो प्रकार से चलती है। यद्यपि पाश्चात्य देशों में तो कोई भी परंपरा ऐसी शुद्ध नहीं, लेकिन हमारे यहाँ दो परंपराएं चलती हैं। एक होती है बुंद से, दूसरी होती है नाद से। एक बुंद परंपरा होती है, जैसा कि आपने पाठ किया था, नारायणं पद्म भवं वशिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं। ये पूरा परंपरा कैसी है? पिता ने अपने पुत्र को धरोहर के रूप में दिया। ये कैसे चलती है? पुत्र पौत्रादिक से चलती है। ये परंपरा को बुंद से चलती हुई परंपरा, अपना ही बेटा है उसी को अपना शिष्य बना देते हैं और ये परंपरा चलती है। दूसरी परंपरा ऐसी है कि वो नाद से चलती है। नाद से चलने वाली परंपरा कैसी है? गौड़पदम महांतम योगींद्र, ये शंकराचार्य, ये सब कैसी परंपरा है? उनके शिष्य हस्तमलकारी, तो ये सब परंपराएं है नाद से चलती। गीताकार एक श्लोक के अंदर में वर्णन करते हैं, कोई ऐसा साधक होता है जो इस जन्म में वेदांत के मार्ग पर चल करके ब्रह्म विद्या का आगार करता हुआ अपनी साधना को आगे बढ़ाता है, लेकिन कहीं ऐसा प्रारब्ध आ जाता है, या तो उसका शरीर छूट जाता है, या कोई किसी कारण से वो योग से च्युत हो जाता है, तब उसका वापस दूसरा जन्म हो जाता है। तो आगे की हुई साधना के बल पर और परमात्मा के अनुग्रह के कारण में से क्या होता है? शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। कहाँ जन्म होता है? शुचीनाम गेहे और श्रीमताम गेहे, ताकि जन्म लेकर के ऐसे सामर्थ्यशाली हो, संपन्न हो कि उसको जीवन यापन के लिए फिर जूझना न पड़े, ऐसे श्रीमत। और शुचीनाम, ऐसे पवित्र कुल में जहाँ ऐसे आचरण हो, वो ऐसे कुल में जा कर के जन्म लेता है। उसकी बदौलत उसको भूमि का सारी तैयारी मिल जाती है, वहाँ से पुनः उसकी अधूरी साधना प्रारंभ हो जाती है। ये होता है एक ऐसी परंपरा, उसी कुल में आया है? तो ये हो गई बुंद परंपरा। लेकिन नाद परंपरा का वर्णन यहाँ करते कि अथवा योगी नाम एक कुले भवती धीमता। अब योगी हो, सन्यासी हो, उनकी तो परंपरा, उनके तो गृहस्थाश्रम होता नहीं, उनके तो बच्चे होते नहीं, फिर उनके यहाँ कैसे आ जाएगा? तो ऐसा पुरुष, ऐसा योग भ्रष्ट महापुरुष कहीं पर भी जन्म ले, लेकिन वो ऐसी शिष्य परंपरा में, गुरु परंपरा में वो आ जाता है,
वहाँ से वो दीक्षित हो जाता है और फलस्वरूप उसको वैसा ही तैयार ही रेडीमेड सब कुछ सारी भूमिका प्राप्त हो जाती है। जो संसाधनों की उसे ज़रूरत होती है वो सुलभ हो जाती है, आसानी से मिल जाते और वहाँ से उसकी साधन यात्रा प्रारंभ फिर हो जाती है और एक न एक दिन वो अपने स्वस्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी अपनी परंपरा है। इस परंपरा के अंदर में ये जो सिलसिला चला है उसमें हम जुड़ने के लिए आश्वस्त ही नहीं लालायित भी है। इसीलिए हम गुरु दीक्षित होकर के ऐसे त्योहारों को हम मनाते हैं, अपने भाव से उसके अंदर में हम ढल जाते हैं। ये दोनों परंपराएं हैं। अब कहते हैं कि भाई इस परंपरा में प्राप्त क्या होता है। कहा कि सबसे जो बड़ा लाभ है वो इसी में है। क्या है? ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है। सा विद्या विमुक्तये, विद्या सबसे बड़ी है, लेकिन उसमें भी जो ब्रह्म विद्या है वो तो केवल इस जन्म को नहीं, जन्मांतर को जो है, जन्मांतर के जो क्लेश पाप है सबको मिटा करके अपने को स्वयं आत्मा घोषित कर देती है, स्वयं को आत्मज्ञान करा देती है, आत्म साक्षात्कार हो जाता है। भाष्यकार कहते हैं दुर्लभम त्रयमेवेतत् देवानुग्रहेतुकम् मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रयम। ये तीन चीज दुर्लभ है। मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व और महापुरुष संश्रय, महापुरुष का संयोग, ये बहुत दुर्लभ है। बाकी सब सुलभ है। जगत के अंदर में जागतिक माइक वस्तुओं को कितनी ही बड़ी उसकी महत्ता मानी जाती हो, उसे प्राप्त करना सुलभ हो जाता है, लेकिन ये दुर्लभ है। मनुष्य शरीर तो चलो मान लिया, मिल गया, लेकिन मनुष्य शरीर मिल जाने से मनुष्यत्व मिल जाएगा? नहीं। मनुष्य होने के बाद चित्त में दैवी गुणों का आदान प्रयत्न पूर्वक करना पड़ेगा। जब चित्त दैवी गुणों का आदान से भर जाता है, उसमें विवेक उत्पन्न होता है, वैराग्य उत्पन्न होता है, सत असत का बोध हो जाता है, आत्म अनात्म वस्तु हृदय में से उजागर हो जाती है, तब क्या होता है? अनात्म वस्तु असत वस्तु से सहज ही वैराग्य हो जाता है। और जो सत है, नित्य जो रहने वाला है, उस स्वरूप की तरफ में हमारा विवेक जागृत हो जाता है। विवेक जागृत हो जाता है तो क्या होता है? मुमुक्षुत्व जगता है, मोक्ष की प्रबल इच्छा जगती है, मुक्त होने की इच्छा होती है, दुख को मिटाना सब चाहते हैं। कोई भी आदमी जो भी कुछ कर्म करता है, या तो सुख की प्राप्ति के लिए करता है अथवा दुख को मिटाने के लिए करता है। दो ही उद्देश्य होते हैं। और सदियों से व्यक्ति करता हुआ चला आ रहा है कि कर्म से बल पर, कुछ ऐसे कृत्य के बल पर, कुछ ऐसे जो है उपचारों के बल पर हम दुख को मिटा देवे, लेकिन दुख की आत्यंतिक निवृत्ति कभी होती नहीं। हम सुख को प्राप्त कर ले, लेकिन ऐसा निरुपाधिक, निरुपमेय, नितांत ऐसा सुख भी प्राप्त होता नहीं। तो दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और परम आनंद, श्रेष्ठ आनंद की प्राप्ति अपने स्वरूप को जानने से होती है, आत्म साक्षात्कार से होती है, आत्मज्ञान से होती है, ब्रह्म विद्या माता के जो है आशीर्वाद से प्राप्त होती है। तो मुमुक्षत्व जगता है तो क्या करता है? भाई मुक्त होने की प्रबल इच्छा तो है, लेकिन कहाँ मिलेगा? हमें इससे जो है नदी से पार तो जाना है, लेकिन कोई गया हुआ हो, रास्ता का जानकार हो,
तभी वही ले जाएगा। तो अच्छा मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ जाती है और प्रबल मुमुक्षा होती है, वैराग्य हो ही जाता है, विवेक प्राप्त हो ही जाता है। तो जरूर ही ऐसे साधक के जीवन में कोई महापुरुष का आगमन जरूर हो जाता है। तो महापुरुष का आगमन होता है तो उसके साथ में विवेक पूर्वक बैठ करके जिज्ञासा पूर्वक जब परीक्षा किया जाता है तो वो आपके जो अपना स्वरूप है उसका ही बोध करते हैं। तो ये नहीं है और तुम्हारा स्वरूप ये है। जो अयथार्थ हमारी मानता है, जो ब्राह्मण हमारा ज्ञान है, उसको तो वो छुड़ा देते हैं और जो सत्शास्त्र है उसके आधार पर प्रमाण देते हुए तुम्हें अपने सत स्वरूप का ज्ञान करा देते हैं। ये महापुरुष करते। सबसे बड़ा भय कौन सा है? मृत्यु। मृत्यु किसकी होती है? शरीर की। लेकिन फिर भय किसको लगता है? शरीर को तो भय लगता नहीं है। जो अभिनिवेश है, मृत्यु का भय है, वो किसको लगता है? शरीर को तो भय लगता नहीं है। शरीर की मृत्यु होती है, शरीर को भय नहीं लगता है, तो भय किसको होता है? अंदर बैठा हुआ चेतन है वो तो निर्भय है, उसको तो भय लगता नहीं है। किसको लगता है? अंतःकरण को लगता है। इसीलिए मृत्यु अवश्यंभावी है, मृत्यु आती है। मान लो कि मृत्यु आएगी, आने ही वाली है और मृत्यु आ गई और तुम ऐसा ही समझ लो कि मृत्यु आएगी तो चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, बात खत्म। तब तो कोई चिंता ही नहीं है। मृत्यु आने पर तुम्हारी जो समाप्ति हो जाए तब तो कोई बात ही नहीं, सत्संग आदि की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि मृत्यु तो आने ही वाली है, समाप्त हो गई, बात खत्म। वश्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन न विद्यते। ऐसे विचार रखते हो कि दूसरा कोई जन्म ही नहीं, आगे हमारा कोई स्वरूप ही नहीं है, कोई आवागमन ही नहीं है, शरीर मर गया, हम मर गए, तब तो आप समाप्त हो गए, कोई चिंता की बात ही नहीं। लेकिन मृत्यु आती है, मृत्यु अपना कार्य कर देती है, शरीर समाप्त हो जाता है और आप रह जाते हो, तब चिंता की बात है। अगर आप समझते हो कि मृत्यु शरीर की आती है, दृढ़ विश्वास आपका है शरीर की ही मौत है, शरीर खत्म हो जाएगा और हम तो ऐसे ही रहेंगे, गुल रह जाएंगे गुलदानों में यादों की नजर, मैं तो खुशबू हूँ फिजाओं में बिखर जाऊंगा। अगर ऐसा दृढ़ आपकी प्रज्ञा खुल गई है, ऐसी ब्रह्मनिष्ठा बन ही गई है, तब तो मृत्यु की बात नहीं। ध्रुव जी मृत्यु के मस्तक के ऊपर में पैर रख करके विमान पर बैठ गए। विमान आया उनको लेने के लिए। विमान का अर्थ ऐसा नहीं, विगत मानो विमान, उसी को गीता का निर्माण बोलते, निर्माण मोहानी पसंद। ऐसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए जो आत्म ज्ञान संपन्न ऐसे ध्रुव जी थे, उन्होंने क्या, मृत्यु तो आएगी, तो क्या काम किया? मृत्यु उस विमान के द्वार के पास में अपना मस्तक झुका करके बैठ गई और ध्रुव जी उसके मस्तक के ऊपर में पैर रख करके विमान पर आरूढ़ हो गए। मृत्यु मूर्धनि पदम दत्वा, उसके सिर पर पैर रख करके, अर्थात मृत्यु को उन्होंने जीत ली। यही जीवन की सफलता है। मृत्यु आएगी, मृत्यु आती है, मृत्यु आकर के समाप्त हो गए आप, तब तो बात खत्म हो गई। मृत्यु आती है, आप समाप्त नहीं होते हैं, तो समझ लो मृत्यु हार गए। मृत्यु ने आपका क्या बिगाड़ा? आप तो ऐसे ही बने रहोगे। तो मृत्यु हार गई आपसे, मृत्यु समाप्त हो गई आपके पास। यही जीवन की सफलता है, मृत्यु को जो हरा दे। मैं नहीं हूँ,
ऐसा अनुभव आज तक किसी को हुआ नहीं है, न होने वाला। और मैं मर गया हूँ, ऐसा भी किसी को अनुभव होता नहीं है। मरा हुआ मैं अनुभव का विषय होता नहीं। इसीलिए आप सदा रहने वाले हैं, आप सच्चिदानंद स्वरूप हैं। तो मृत्यु किसकी होती है, कैसे होती है? कोस बिंदु थी, हजारों शबनम एक डाली पर में पड़ी हुई है। कोस बिंदु चमकती है, एक दूसरे के सामने देखती है, हंस रही है, मुस्कुरा रही है। सहसा क्या हुआ, सूर्य की किरण आई ऊपर में से, और हजारों जो आमने सामने देख करके मुस्कुरा रही थी, उसमें से एक बूंद गायब हो गई, एक बूंद अदृश्य हो गई। सबने कहा कि ये तो मर गई। हमारे सामने नहीं है, अदृश्य हो गई, मतलब मर गई। वो मरी थी क्या? सूर्य की किरण में आई हुई उष्मा के कारण में उसका बाष्प में परिवर्तन हो गया, वो भाप बन गई। भाप बन करके कहाँ गई? ऊर्ध्वरेता बन गई। ऊर्ध्व जा करके क्या किया? बादल से मिल गई, और फिर बादल से वर्षा, फिर व्यक्त स्वरूप में वापस आ गए। जो व्यक्त स्वरूप में थी वो अव्यक्त हो गई, जो अव्यक्त बनकर गई थी वो वापस व्यक्त बनकर के आई। अव्यक्तादीनि भूतानि मध्ये व्यक्तानि भारत, अव्यक्त निधनान देव तत्र का परिदेवना।